दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। आज बड़ी खबर लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूं, दहला देगी आपको। दास्तां सुन कर के आप हिल जाएंगे। यहाँ किस्सा ही अलग है। किन्नर समाज में भी कितने भीतर तक ये अपनी जड़ें पसार चुका है, इसका आज मैं जीता जागता उदाहरण नहीं, जीती जागती तस्वीर आपके सामने लेकर के आया हूँ। एक किन्नर को आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है कि सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू धर्म को छोड़ करके मुस्लिम धर्म अपना लें, नहीं तो उनके साथ आज तक जो हो रहा है वो खुद आज अपनी ज़ुबान से बताएंगी। पहली बार 9 PM के कैमरे पर आज अपनी ज़ुबान खोलेंगी। आप तो सीधा चलते हैं भादसो गांव में, जहां शालू, ये किन्नर शालू अपने धर्म पर अड़िग है और अड़िग रहेगी ऐसा कहती है, लेकिन जो दूसरा गुट है वो कैसा है, किस तरह से इन्हें प्रताड़ित करता है और किस तरह से लगातार दबाव बना रहा है कि ये मुस्लिम धर्म को अपनाए। तो सीधा चलते हैं शालू किन्नर के पास, हैं सच क्या है। शालू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 9 PM पर। नमस्कार सर। नमस्कार। जय माता की, राधे राधे। क्या हो रहा है आपके साथ, पूरी दास्तां बताइए आप। सर, मैं इस हिंदुस्तान के अंदर, इस हिंदुओं के देश के अंदर इतने जुल्म सहती आ रही हूँ, इतने बर्दाश्त करती आ रही हूँ, इतनी परेशानी झेल रही हूँ, सिर्फ किस लिए? क्योंकि मैं धर्म नहीं बदलना चाहती। मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू ही रहूँगी। मरते टाइम भी मैं ये चाहूँगी कि मैं हिंदू ही मरूँ। मैं इस्लाम को या किसी और चीज़ में नहीं कन्वर्ट होऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ। चाहे मेरे परिवार नहीं है, बच्चे नहीं हैं, लेकिन एक हिंदू की गिनती तो बढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं मुस्लिम नहीं होऊंगी। इस चीज़ के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सहा है सर, लेकिन मैं आगे भी सहने के लिए तैयार हूँ। तो कौन लोग हैं जो आप पे दबाव बना रहे हैं कि आप मुस्लिम समाज में आइए? वो कौन किन्नर हैं जो आप पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं? वो कौन किन्नर हैं जो आपको यहाँ से भगा देना चाहते हैं यदि आप उनके धर्म में नहीं जाती? सर, अब तो है ये शिव कुमार और सोनिया, ये जो हैं ये खुद भी कन्वर्ट हुए हुए हैं। पहले ये वो थे जुलाहे हैं और कबीरपंथी, अब ये मुस्लिम बन गए हैं। और सर, अब ये मेरे ऊपर कई सालों से प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं हिंदू से मुसलमान हो जाऊं। लेकिन सर, मैं नहीं होऊंगी, चाहे मेरी गर्दन कट जाए। मुझे इलाके से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार मेरे ऊपर हमले करते हैं, मेरे ऊपर झूठे केस बनवा दिए, 307 जैसे संगीत मामले जो वो बनवा दिए मेरे ऊपर। सिर्फ किस लिए? मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक गरीब हिंदू हूँ, मैं जुल्म सहती आ रही हूँ। लेकिन मैं इस मीडिया के आगे हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि मैं जुल्म सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपना धर्म और कोई भी धर्म, इस्लाम धर्म नहीं। शालू जी, मैं आपकी बात को, ये जो आपके साथ अब तक हो रहा है, किसी अधिकारी को आपने आज तक ऐसा लिख कर के दिया, कोई शिकायत दी? नहीं सर, मैंने ऐसी शिकायत तो नहीं दी, लेकिन मौखिक रूप में काफ़ी जगह भी कहा है कि क्या नाम, भाई मेरे को मुस्लिम बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं मुस्लिम नहीं बनूंगी। मेरे को ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ने के लिए मजबूर करा गया। मेरे को पता नहीं कौन से वे कुल होते हैं, क्या होते हैं, वो याद करवाने की कोशिश करी, बहुत प्रताड़ित किया कि भाई तू मुस्लिम बन जा हैं। लेकिन मैं मुस्लिम नहीं बनी, मैं हिंदू हूँ और मुझे इस बात पर फ़ख्र है, गर्व से कहूँगी मैं हिंदू हूँ, मैं इस्लाम को नहीं कबूल। आपको गालियां दी जाती हैं, फ़ोन पे व्हाट्सएप पर भद्दे गालियां दी जाती हैं, जान से मारने की धमकी दी जाती है, जैसे आप बता रहे हो। ऐसा कब से मतलब ये सिलसिला कब से चल रहा है?
ये सर चल तो रहा है जब से ये शिव कुमार उर्फ सोनिया इस लाइन में आया है। पहले तो जी ये सब्जी बेचता था, फिर उसके बाद इसने देखा तो किन्नर भाई इतनी इतनी बधाइयाँ ले रहे हैं, तो ये धीरे धीरे करके किन्नरों में प्रवेश करा। पहले इंद्री में एक सिपा रहता था, उसका चेला था। फिर उसके बाद इसने क्या काम करा, किन्नरों का देख के रूप और अपना ये ट्रकों में बैठ के और अपना लूटपाट वगैरह ऐसे काम शुरू करे। तो मैंने इसको समझाया बुझाया, तो इसने मेरे को धमकी दी कि अगर तू मेरे को रोकेगी तो मैं अपना अंग भंग करवा के और तेरे ऊपर झूठा केस बनवा दूंगा कि भाई मेरे को लड़के से इन्होंने किन्नर बनवाया। इस चीज़ का मेरे पास सारा प्रूफ है। मैंने थाने में दरखास्त दी, मैंने कहा सर मुझे इस तरह से ये धमकियाँ दे रहा है। तो उन्होंने अपना इसको बुलवाया और इसने खुद लिख के दिया कि मेरा नाम शिव कुमार उर्फ सोनी के नाम से इसने साइन किए हुए हैं। उसमें साफ कहा है कि मैं अपना अंग भंग नहीं करूँगा। फिर इसने क्या काम करा, इसने अपना जो हमारी गुरु थी उसके पास जाना शुरू कर दिया, उसको धमकियाँ दे के सारा इलाका लिखवा लिया और मेरे को बेदखल करवा दिया। मेरे को मिलने नहीं देता था, वो मेरे से मिलती थी तो उसकी पिटाइयाँ करता था। फिर उसके बाद जी इसने इस्लाम अपना लिया। फिर मेरे को भी बाई फोर्स इसने कहना शुरू करा कि अगर इलाके में रहना है तो क्या नाम तो इस्लाम अपना। मैंने नहीं मानी। मेरी गुरु भी इस्लामिक थी, इस्लाम से संबंध रखती थी, उसने भी कोशिश करी बहुत। मैंने बहुत जुल्म सहे, उसके भी जुल्म सहे, क्योंकि वो भी मेरे को कहती थी इस्लाम अपना। जुल्म किस तरह के जुल्म आप पर हुए? मारपीट होती रही या किस तरह से आपको इलाके से निकालने के लिए बार बार धमकियां दी जाती थी। मेरे को बधाई मांगने जाती थी तो मेरे साथ मारपीट करते थे। मेरे को कहते थे तू चली जाए यहाँ से, तो यहाँ तो मुसलमान को ही बैठाएंगे, जो इस्लाम को कबूल लेगा उसको ही मालिक बनाएंगे। तो मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने बहुत जुल्म सहे। मुझे इसने मारपीट करी, थाने पुलिस करे, लेकिन मैंने इलाका भी नहीं छोड़ा और ना इस्लाम कबूला। मैं अब क्या स्थिति है आपके साथ? आज जो आप इतने परेशान दिख रहे हैं, आपकी जो हालत है, अब आपके साथ क्या स्थिति है? अब भी परेशान किया जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी के जब हमारे पूरे हो गए वो, तो उसको भी इतनी प्रताड़ना करी इसने, सोनी और शिव कुमार ने, कि वो आप सारी क्राइम ब्रांच से पता कर लीजिए, वो अपने घर जाके उन्होंने पूरे होए। इसके अगर ये इतना अच्छा होता तो वो इंद्री में ही पूरे होते। और इंद्री के डेरे पर इसने ताला तोड़ के कब्जा किया था। और क्या नाम, जो वो गुरुजी थे हमारे, तो चंदा गुरु, वो गीड़ में रहते थे। अब एक बात बताओ, जब वो मालिक थे तो वहाँ एक कमरे के किराए पे गीड़ में क्यों रहते? वो तो इंद्री जो हमारी गद्दी है आपको अब किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है या किस तरह की धमकियाँ मिल रही हैं कि आप इस्लाम धर्म को कबूल कीजिए? हाँ जी सर, मेरे को इसी तरह से कहते हैं कि क्या नाम भाई इस्लाम अपना, अगर तूने यहाँ पे बने रहना है तो तू इस्लाम को अपना। मैं नहीं मानी, तो इन्होंने मेरे को वो धमकियाँ दी और उसके बाद ये 307 जैसा संगीन मुकदमा भी दर्ज करवा दिया कि जिससे मैं घबरा कर या तो जेल चली जाऊंगी झूठे मुकदमे में फंसकर, या फिर क्या नाम मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। लेकिन सर मैं हिंदू का बच्चा हूँ, मैं मरते दम तक अपना धर्म नहीं बदलूंगी, ये सोचकर मैं जिनको जुल्म सहती रही। और जो 307 का मुकदमा है वो भी वो कैंसिल हो गया, क्योंकि उसमें हमारी लोकेशन देखी गई। मधुबन जो वो टेस्ट होता है तो उसमें भी हमारा सच झूठ बोलने वाले टेस्ट में सारा कुछ हमारा सही आ गया, तो हाँ ये कैंसिल हो गया, जिसकी अब इसने दोबारा अपील करी कि जिससे मैं उलझी रहूं, परेशान रहूं। तो ये यही किन्नर हैं, ये यही भाई देखिए किस तरह से किन्नर समाज के लोग परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। 307 जैसे झूठे मुकदमे, जो बड़ा संगीन मुकदमा है, बड़ी संगीन धारा है, ऐसे मुकदमे तक से शालू किन्नर को झेलना पड़ा है। और अब भी लगातार धमकियां आ रही हैं, ऐसी ऐसी गालियां दी जाती हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, सुनवा नहीं सकता। आश्रम में पहुंचे हैं, अब आपको किस तरह की धमकियाँ आ रही हैं? अभी हाल में कोई धमकी भी आई? बस जब मिल जाते हैं तो यही कहते हैं कि अगर यहाँ रहना है तो ये गद्दी मुसलमानी है। मैं सभी जनता से पूछना चाहती हूँ, मुसलमानी गद्दी तो बनी, अगर ये बन रही है, ये कह रहे हैं कि मुसलमानी गद्दी है, तो आप एक चीज़ का जवाब दीजिए। किन्नर तो राम के ज़माने से होते हैं भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप लिया था, तो तब वो क्या नाम, उस टाइम तो इस्लाम का कुछ भी नहीं था। और उसके बाद राम का जन्म हुआ था, उस टाइम इस्लाम नहीं था।
तो फिर ये मुसलमानी गद्दी क्यों बना रहे हैं? सिर्फ इस्लामीकरण करने के लिए, इस देश को पाकिस्तान बनाने के लिए। मेरे पास ऐसे वीडियो भी हैं जिसमें पाकिस्तान की माइयों को सलाम वालेकुम कह रहे हैं। क्यों भाई? जब हिंदुस्तान में हमारे फ़ौजी उस बॉर्डर पे खड़े होके अपनी शहादत दे देते हैं, अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, तो तुम उनको ही नहीं याद करते हो। तुम उनको क्यों याद करते हो पाकिस्तानियों को? मेरे को तो सुन के बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है कि हाय मेरे देश की क्या हालत हो गई कि इस देश का खाने वाले, इस देश का नमक खाने वाले और जिनके बाप दादे सब हिंदू थे और वो आज पाकिस्तान की जय कह रहे हैं। अब आप ही इस बात का जवाब दो। ये देखो, इधर दिखाओ कैमरे के सामने। एक मिनट। तो देखिए किस तरह से आज शालू किन्नर परेशान है, कोई उनका साथ नहीं दे रहा। अब मैं एक प्रश्न और जानना चाहूँगा, तो इतने जुल्म सहने के बाद, इतनी प्रताड़ना से निकलने के बाद भी आपने प्रशासन को लिखित रूप से कोई शिकायत क्यों नहीं दी? सर, मेरे को मारने की धमकी दी जाती है, गोलियां मारने तक की धमकी दी जाती हैं। जो ये सुरेंद्र है, ये हमें धमकी देता है कि तुझे गोलियों से छलनी कर दूंगा। मैंने इसकी बल्कि एक बार दरखास्त भी दी थी। मेरे को इसने अपहरण करने की कोशिश करी थी कि तुझे काट के जमुना में डाल देंगे। ये देखो सर, मेरे पास इस चीज़ की FIR भी है। उसमें मैंने इसकी यही शिकायत करी थी कि सर ये मेरा अपहरण करने की कोशिश कर रहा है। ये देखो, सब कुछ दरखास्त भी पक्की है, सारी चीज़ के सबूत है मेरे पास। इन्होंने मेरा अपहरण करने की कोशिश करी कि इस्लामिक धर्म अपना, नहीं तो तुझे काट के जमुना में फेंक देंगे। तो मैं नहीं मानी। फिर उसके बाद जी इन्होंने क्या काम करा कि मेरे नाम में चेला हो जा हैं, तो और 1 लाख रुपए दे अगर तुझे यहाँ रहना है। एक फिरौती के रूप में एक गुंडा टैक्स मेरे से वसूला गया, जिस बात के मेरे पास सबूत है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो उसमें इसने खुद कहा है कि 50,000 रुपये एक और 50,000 रुपये एक, 1 लाख रुपए इसने मेरे से नकद लिया है और मुझे चेला भी कर लिया, जबकि मैं इससे उम्र में भी बड़ी हूँ और गुरु के टाइम पे भी गुरु की भी पहली चेला थी हैं। तो बल्कि गुरु के दादी भी हमारी जब जिंदा थी तब भी मैं डेरे में जाती थी, संतोष माई उनके डेरे में मैं जाती आती थी। जबकि जो चंदा गुरु थी वो चौबारे पर अलग रहती थी, मगर गुरु डेरे में रहती, तो मैं डेरे में रह के आती थी उनके पास। लेकिन इसने फिर भी मुझे अपने नाम में चेला कर लिया। फिर भी मैंने सोचा मैं इस्लाम धर्म नहीं कबूलूँगी, चलो कोई बात नहीं, मेरा 1 लाख रुपये जा रहा, कोई बात नहीं। मैंने 1 लाख रुपए भी दिया सिर्फ किस लिए कि मैं कन्वर्ट नहीं होंगी। लेकिन अब फिर इन्होंने मेरे ऊपर जुल्म करने शुरू कर दिए, मार पीटे शुरू कर दी। मेरे गांव जो मिले हुए थे वो दूसरे किन्नरों को जो चोरी करते हुए कितनी जगह पकड़े गए हैं, मेरे पास वो वीडियो भी है जहां इसके चेले भी पिट रहे हैं। और ये भी यमुनानगर में चोरियों मांगते हुए पकड़ा गया था, सोनिया उर्फ शिव कुमार। वो भी मेरे पास वीडियो है, देखना वो कितना पिट रहा है, क्योंकि जो इलाके वाले हैं वो पीट रहे हैं। और मेरे पास करनाल का भी वीडियो है जहां जिन चेलों को इसने लिख के दिया, वो क्या नाम है, ये बाद में देखेंगे। हाँ जी, पहले अपनी बात रखिए। तो दर्शकों देखिए क्या हो रहा है हमारे भारत में। किन्नर समाज से शालू किन्नर इंदरी ब्लॉक के गांव का डेरा है। पिछले कई वर्षों से ये अपने धर्म यानी हिंदू धर्म पर अड़िग हैं। इन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई, इनका अपहरण करने का प्रयास किया गया। इन्हें ये भी धमकी दी गई कि यदि इस्लाम धर्म नहीं अपनाया तो इन्हें काट कर टुकड़े टुकड़े करके यमुना में बहा दिया जाएगा। यदि इन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया तो ये इलाका इन्हें छोड़कर यहाँ से जाना होगा। ये तमाम यातनाएं पीड़ाएं सहने के बावजूद आज शालू किन्नर अपने धर्म पर अड़ी है। मैं सर ये कहना चाह रही हूँ, मेरे बारे में सबको पता है। मैं 8-10 सालों से जा रही हूँ बालाजी। आप मेहंदीपुर में जाके वहाँ के महंतों से, पंडितों से भी पूछ सकते हैं, वे मेरे से खूब अच्छी तरह जानते हैं। मेरे पास उनके फ़ोन नंबर भी हैं। मैं वहाँ से जल भी लाती हूँ। आपको पता है जो बालाजी को मानता है वो सब चीज़ों से, सब बुराइयों से दूर हो जाता है। तो मैं बालाजी को मानती हूँ, फिर भी मेरे ऊपर ये गलत एलिगेशन लगाते हैं कि वो तो दारू पीती है, वो तो गलत करती
होती है वो तो मीट खाती है। आप मेरे चौक पे बाज़ार में जो ये बाज़ार है सारा सबसे पूछ सकते हैं, मैं बालाजी की भगत हूँ और मैं उन्हीं को मानती हूँ। तो मैं इन चीज़ों का सेवन, इनका तो नाम लेना भी एक बहुत बुरा पाप समझती हूँ। शास्त्री जी, जैसे कि जो इंद्री की किन्नर शालू है, हिंदू किन्नर, और उस मामले के अंदर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे अभी इसके बारे में जानकारी मिली है कि एक हमारी बहन, किन्नर बहन, जो भादसो चौक पर रहती है इंद्री क्षेत्र में, उसको धर्मांतरित करने के लिए जो मुस्लिम किन्नर हैं वो बहुत ज़्यादा कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। कई बार उनके खिलाफ मुकदमे भी उन्होंने दर्ज कराए हैं, उनके साथ मारपीट भी हुई है। और ये विषय मेरे संज्ञान में अभी आया है। विश्व हिंदू परिषद उस बहन के साथ पूरे ज़ोर शोर से खड़ा है और मेरी उनके साथ बात भी हुई है कि उनकी सब प्रकार की सुरक्षा विश्व हिंदू परिषद करेगा। प्रशासन से भी हम इसके विषय में बातचीत करेंगे। गत 2 वर्ष पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे कि हरियाणा के अंदर धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आए, और उसके बाद भी हम 2-3 बार उनके संज्ञान में ये बात लेके आ चुके हैं, क्योंकि क्रिश्चियन और मुस्लिम ये जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं इस प्रकार का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास को हम किसी प्रकार से सफल नहीं होने देंगे। शालू हमारी बहन है और विश्व हिंदू परिषद उसके साथ पूरे जोर शोर के साथ खड़ा है। शेयर कीजिए इस खबर को, अपनी राय और कमेंट जरूर दीजिएगा। आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।